लेकर मां दुर्गा का रूप, अनुपमा करेगी रावणों का अंत। अब होगी सच्चाई की सबसे बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक अब लेकर आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, जो आपको हिलाकर रख देगा। इस बार अनुपमा सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि मां दुर्गा का रूप लेकर उतरेगी न्याय के रण में, जहां उसका सामना होगा सोनू और प्रकाश भाऊ जैसे राक्षसी लोगों से। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक सच्चाई से, जब अनुपमा अपनी आंखों से देख लेती है कि सोनू और प्रकाश भाऊ कैसे गांव की मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जहां प्रकाश भाऊ की नीयत गंदी है, वहीं सोनू का चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। वही सोनू जिसने अनुपमा के बेटे समर पर गोली चलाई थी। अनुपमा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वह कहती है, अब नहीं बचेगा कोई भी राक्षस। जिसने भी किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की मां का अपमान किया है, उसे अब मैं खुद न्याय दूंगी। उसका यह रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर प्रकाश भाऊ की पत्नी भी डर से कांपती हुई अनुपमा से कहती है, मेरा पति बहुत खतरनाक है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन अनुपमा अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह तय कर चुकी है कि जब तक गांव की हर लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, वह इस गांव को नहीं छोड़ेगी। अब आती है कहानी की सबसे बड़ी चौंकाने वाली मोड़। गिरिजा, जो प्रकाश भाऊ के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। सबको लगता है कि प्रकाश भाऊ ने उसे मार डाला, लेकिन नहीं। गिरिजा जिंदा है और अनुपमा के घर में छिपी हुई है। उसी रात प्रकाश भाऊ के गुंडे वहां पहुंचते हैं। दरवाजा तोड़ने की आवाज, चीखों की गूंज और फिर अनुपमा की एंट्री। वह हाथों में डंडा लेकर बाहर आती है और चीखती है, आज किसी देवी मंदिर में नहीं, यहीं होगा न्याय। इसके बाद शुरू होती है अनुपमा बनाम गुंडे की जबरदस्त लड़ाई। वह उन गुंडों की जमकर पिटाई करती है, अपने अंदर की मां और देवी दोनों का रूप दिखाते हुए। उसके हाथों से निकली हर चोट में न्याय की आग है। सोनू और प्रकाश भाऊ वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अनुपमा की आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इनका अंत। ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रकाश भाऊ और सोनू जंगल के रास्ते भागते हैं, लेकिन वहां उनका सामना अनुपमा से ही हो जाता है। चारों तरफ तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट और अनुपमा के चेहरे पर वही मां दुर्गा का तेज। वह कहती है, जैसे रावण का अंत हुआ था, वैसे ही तुम्हारा भी अंत होगा। आज इंसाफ नहीं, प्रलय होगा। और फिर शुरू होती है सीरियल की सबसे बड़ी लड़ाई, जिसमें अनुपमा दोनों को धूल चटा देती है। उसकी यह जीत सिर्फ समर या गिरिजा के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए होती है जिसने किसी की गंदी सोच का सामना किया है। गांव वाले अनुपमा को देखकर नमन करते हैं। जय मां दुर्गा की गूंज पूरे गांव में फैल जाती है। अब कहानी लेगी एक और बड़ा ट्विस्ट। अनुपमा को मिलेगा एक रहस्यमय कॉल, जिसमें आवाज आती है, तुमने सोचा ये सब खत्म हो गया? असली खेल अब शुरू होगा अनुपमा। यानी अब कोई तीसरा खलनायक भी आने वाला है, जो सोनू और प्रकाश भाऊ से भी खतरनाक है। कौन है वो? क्या वो अनुपमा के अतीत से जुड़ा कोई शख्स है? यह खुलासा आने वाले एपिसोड्स में होगा और यकीन मानिए, यह ट्विस्ट दर्शकों को झकझोर देगा। दोस्तों, अब इस सीरियल में दिखेगा मां दुर्गा की तरह नारी शक्ति का जलवा, सच्चाई की जीत और बुराई का विनाश। अनुपमा अब हर औरत की आवाज बनकर खड़ी होगी और समाज के हर रावण को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप तैयार हैं देखने के लिए अनुपमा का यह प्रलयकारी रूप? क्या वह अपने बेटे समर को इंसाफ दिला पाएगी और नए दुश्मन का सामना कर पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप टीम अनुपमा में हैं या टीम ईविल में। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही अनुपमा जैसी कहानियां आज घर घर तक पहुंच रही हैं। आपका हर व्यू, हर कमेंट हमें प्रेरणा देता है और हम वादा करते हैं, अगले एपिसोड में आपको मिलेगा इससे भी बड़ा धमाका और चौंकाने वाला सच। जय मां दुर्गा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है।